काफी सारे यूजर है जो है ऑप्शन ट्रेडर है, काफी सारे यूजर है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, एज वेल एज इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडर भी काफी सारे हैं, राइट। एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है हमारे साथ, जिनका 2 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। काफी बिगिनर यूजर भी है, ठीक है। कोई इश्यू नहीं, टेक्निकल एनालिस्ट नहीं जानते ऐसे यूजर भी है। टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ओके, काफी सारे यूजर हैं जिन्होंने पहले हमारा ट्रेनिंग ज्वाइन किया हुआ है, कुछ जो यूजर है जिन्होंने हमारा ट्रेनिंग पहले ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आप सब लोग मुझे जानते हो, काफी सारे लोग नए हैं, उनको मैं बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। हम जो है, हमारा एक ट्रेडिंग प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, हमारा प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। उसको अलग एंड यूजर हम ऑफर करते हैं। हम आज इसी का ट्रेनिंग करने वाले हैं कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके हम अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करें, अगर हमारा लास्ट वेबिनार में जो लोग थे उनको पता होगा कि हमने निफ्टी का एक ट्रेड डिस्कस किया था, ठीक है। निफ्टी का एक ट्रेड डिस्कस किया था, वही ट्रेड आज जो है आज क्लोज हुआ है, राइट। ऑप्शन ट्रेडर भी हो गए काफी सारे। सो कितने ट्रेडर है जिन्होंने ये डाउनफॉल में प्रॉफिट बनाया? यहाँ पे है कि ऑप्शन ट्रेडर तो होने चाहिए जिन्होंने प्रॉफिट बनाया। क्या आपने इस रैली में, इस 1700-1800 पॉइंट का जो भी डाउनफॉल आया, ठीक है, हम अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा पोजीशन जो है सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हम किसी भी स्टॉक को बाय करके भी पैसा कमाते हैं, उसको शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट सेलिंग चला या तो सेल अच्छा चला 2 दिन, ठीक है, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया? फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल यूजर भी है काफी सारे, और प्रो सिग्नल यूजर से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने प्रॉफिट बनाया होगा। जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो, बनाया है तो 1, नहीं बनाया 0। फ्रेंड्स जल्दी से, नहीं बनाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार जब हम कोई रैली होगा तो उसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो काफी सारे यूजर हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, काफी सारे यूजर ऐसे भी है जिन्होंने ये रैली मिस किया, ठीक है। सो पहला बात है कि अगर हमें प्रॉफिट बनाना है बाजार से तो पहला जो रूल है वो है क्या है? वो है कंसिस्टेंसी। पहला पहला रूल है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हम किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर या किसी भी स्टॉक के ऊपर एक अच्छी स्ट्रेटेजी से कंटिन्यूसली काम करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। सो काफी सारे यूजर हैं जो नए हैं, काफी सारे यूजर हैं जिनके मोबाइल में ऑलरेडी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा, जो यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा मेरे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर आपके फोन में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। क्या सर्च करना है? प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। इस टाइप से आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगा, और मैं आपको जो है यहाँ पे भी लिंक आपको दे देता हूँ एप्लीकेशन का। वैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा 3 दिन के ट्रायल के बाद, राइट। लेकिन काफी सारे टूल्स ऐसे भी है जिसको आप बिना सब्सक्राइब किए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो हम चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में ओपन, हमने लास्ट वेबिनार में जो लोग थे उनको पता होगा कि हमने एक सिग्नल डिस्कस किया था। सागर सर, आप लास्ट वेबिनार में थे शायद, ठीक है ना। काफी सारे लोग हैं जो लास्ट वेबिनार में थे। हमने एक सिग्नल डिस्कस किया था, कौन सा किया था? 22,071 से सेल, ओके। 22,071 से क्या हमने ट्रेड लिया था? ये लाइव वेबिनार में हमारे पास था इस सिग्नल। तो इसलिए आपके साथ ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से इसका अंदाजा आ जाए कि किस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है और कैसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कहाँ से था? 22,071 से, मतलब हम क्या कर सकते थे, 22,000 का जो पुट है नियर एक्सपायरी या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट हम बाय कर सकते थे, ओके। उसी तरह आज अगर बात करें तो आज क्या है, आज क्या हुआ उसके बाद आज पोजीशन हमारा स्क्वेयर अप हुआ, पोजीशन यहाँ पे जो है एग्जिट हुआ और नया पोजीशन बना 21,500 से, क्या बना है? बाय। मतलब कि अगर कॉल में बाय मिलेगा तो हम बाय जा सकते हैं। तो सबके लिए ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे पहला जो है इंपॉर्टेंट नोट, अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो ठीक है। सबको पता है कि ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे होता है या तो ट्रेंड कैसे चलता है, लेकिन इतना बड़ा एक डाउनफॉल आया था, समझो
कि 22,000 से लेके 21,500, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें कितना 500 पॉइंट का एक डाउनफॉल मिला था, ठीक है ना। तो 500 पॉइंट बाजार गिर जाने के बाद क्या होगा, काफी सारे लोग जो है प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ऊपर से आपने न्यूज देखा होगा कि एफआईआई ने 10,000 करोड़ का यहाँ से जो है अपना पोजीशन स्क्वेयर अप कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छे प्राइस में उन लोगों ने पोजीशन स्क्वेयर अप किया था, तो एक लेवल ऐसा है कि उनको पोजीशन वापस बनाना तो है, ठीक है। बड़े इंस्टीट्यूशनल बोल लो, एफआई बोल लो, एचएनआई बोल लो, या ऑपरेटर बोल दो, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है। ऑपरेटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन एक बार कहीं से पोजीशन स्क्वेयर अप किया है तो वो लोग कहीं पे पोजीशन बनाएंगे भी। ये मार्केट का उस पीछे का साइकोलॉजी है जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर को समझ में नहीं आता है। उसके लिए काम में क्या आएगा, इस टाइप का कोई प्रोडक्ट है तो वो काम में आएगा कि कहाँ पे हमारा पोजीशन काटना चाहिए, कहाँ से नया पोजीशन बनाना चाहिए। देखिए यहाँ से अभी भी कैसा होगा कि यहाँ से जो लोग कंटिन्यूसली बेच रहे थे 500 पॉइंट तक, ठीक है, काफी सारे यूजर ऐसे हो गए, उन्होंने उनको बेचना रह गया होगा, या तो उन्होंने पोजीशन नहीं बनाया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जब भी वापस प्राइस जो है पुल बैक करेगा या तो कहीं से सपोर्ट लेगा, तो क्या करेंगे, काफी सारे यूजर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, किसी को लगेगा कि यहाँ पे वापस रिवर्स हो जाएगा तो नया पोजीशन बनाएंगे। इसलिए क्या मिल गया हमें, एक ब्रेकआउट मिल गया और सिग्नल मिल गया। लेकिन प्रो सिग्नल यूजर को ध्यान में रखना है कि एक लंबी मंदी, ठीक है, मतलब कि लंबा एक डाउनफॉल के बाद जो पहला बाय सिग्नल बनता है, ठीक है, डाउनफॉल के बाद जो पहला बाय सिग्नल बनता है वो चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। हम ब्रेकआउट ट्रेडर है इसलिए हमें सिग्नल्स मिलता है, हम यहाँ पे पोजीशन हमारा स्क्वायर अप करेंगे, लेकिन पहला बाय अगर बन रहा है तो हम हमारा क्वांटिटी जो है यहाँ पे मॉडरेटेड रखेंगे। यहाँ पे 500 पॉइंट हम नहीं ले पाए थे तो जल्दबाजी में यहाँ से बाय करके एक बड़ा पोजीशन ले ले, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर लंबा बुलिश चला है, समझो बाजार ऊपर गया और 700-800 पॉइंट का एक बुलिश रैली चला, तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगा या फिर कुछ भी मार्केट में बन रहा है सिचुएशन, उसकी वजह से जो प्राइस है वहां पे आपको ब्रेकडाउन दे देगा, मतलब बाय आया था तो वापस सेल का सिग्नल आ जाएगा। लेकिन वो सेल के सिग्नल चलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती है, तुरंत बाद का जो सिग्नल आता है। एक बार यहाँ पे वापस नीचे आ जाए वो सेल चल सकता है, और फिर बाय मिलेगा तो वो बाय अच्छा चल सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूसली पोजीशन बनानी है, हमें रिस्क मैनेजमेंट करके पोजीशन बनानी है, ताकि हम अच्छे से कंटिन्यूसली मार्केट से, यस सर, या अजय सर, श्योर, ठीक है ना, ओके। सो मार्केट से हम क्या कर सके, कंटिन्यूसली प्रॉफिट ले सके, राइट। सो सबसे पहले आज जैसे हमने देख लिया कि 22,071 से सेल आया था, राइट। उस टाइम पे हमारे पास क्या पोजीशन थी, हमारे पास 22,000 के जो है पुराना उस एक्सपायरी का तो जो डाटा था, राइट, 18 जनवरी 22,000 पुट, 18 जनवरी का 22,000 का जो पुट है वो हमारा बाय आया था करीब 71 के अराउंड। 71 से लेके वो ऑलमोस्ट देखिए वो कहाँ तक गया था, आज का अगर हाई देख ले 710 तक, 710 तक फ्रेंड्स, ठीक है ना। 71 75 अराउंड से ये बाय बना था, और करीब 10 टाइम्स हो गया, ऐसा समझो। हर बार ऐसा नहीं होता है, बट हम कंसिस्टेंटली अगर किसी स्क्रिप्ट में बने रहते हैं तो एक अच्छा इस टाइप का ट्रेड हमें मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास कैपिटल बचा होना चाहिए, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए, ताकि इस टाइप के कोई ट्रेड हम ले सके। आज क्या हुआ, आज जैसे ही जो प्राइस है रिवर्स हुआ, ठीक है, मतलब कि कॉल हमारा सेल आ गया, मतलब कि यहाँ से जो बाय किया था, ये बाय था हमारा, जो बाय आया था करीब था 71 75 के अराउंड, ठीक है। वो 558 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है यहाँ पे हमारा, और हमने ये पोजीशन समझो एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो भी यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस ट्रेड में हमें 400 टू 500 पॉइंट मिले हैं पर लॉट। तो जैसे हम बोलते हैं कि अब नॉर्मली ट्रेडर्स क्या ट्राई करते हैं कि समझो 10 लॉट ट्रेड कर लिए, 10 लॉट ट्रेड कर लिया, और समझो 20-25 पॉइंट मिलेगा हम एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 पहले तो 10 लॉट का आप रिस्क ले रहे हो,
ठीक है, उसके सामने आपका स्टॉप लॉस भी इतना बड़ा होता जाएगा। कंपेयर टू आप अगर कंटिन्यूसली मॉडरेटेड क्वांटिटी, मतलब कि ऐसा क्वांटिटी अगर आपको स्टॉप लॉस भी मिलता है तो आपके कैपिटल का 2% से बड़ा ना हो, इस टाइप का कोई पोजीशन आप बनाते हो तो मार्केट से एक अच्छा रिटर्न आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे से अगर हम देखें, बैंक निफ्टी भी आज बाय आने लग गया है, राइट, 46,209। अगर आपने सेल लिया था तो यहाँ से मैं बाय करने के लिए बोलूंगा, लेकिन आपका क्वांटिटी है वो कम रहना चाहिए, जिसे हमने बताया कि बहुत, समझो 48,000 से लेके 48,246 से सेल कराया था, राइट, और 46,209। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखो, ऑलमोस्ट नियर टू 2,000 पॉइंट्स, राइट, 2,000 पॉइंट का एक फॉल है। तो काफी सारे लोग होंगे जो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया। तो ये ट्रेड तो हम करेंगे क्योंकि हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्वांटिटी जो है वो मॉडरेटेड रखेंगे कि इतना क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, अगर स्टॉप लॉस भी आ जाता है तो हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। ओके, इससे पहले इसको भी देख लेते हैं कि 48,200 या फिर 300, ठीक है ना। कल वैसे 48,300, ओके, 47,700, उसके ऊपर के सारे ऑप्शंस जो है वो सिस्टम से इरेज कर दिए गए हैं, कोई इश्यू नहीं। जो नेक्स्ट हमारा एक्सपायरी है उसका अगर पुट देख ले, 47,700 का पुट, नॉर्मली 48,300 का पुट हमारे पास था। ओके, कल का इसका भी आप अगर रैली देखोगे, कल का इसका भी अगर रैली देखोगे, सो ऑलमोस्ट, ठीक है, जो कल का उस दिन का चार्ट है, करीब हमारे पास 1800 से 1800 से 2000 पॉइंट का पर्टिकुलर 48,300 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें रैली था। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला हुआ है कि किस टाइप से वो चला था। अगर हम, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल जो ऑप्शन अभी अवेलेबल है 47,700 का जो पुट है, ठीक है, वो भी करीब हमारा जो है पुट बाय आया था अराउंड 300 अराउंड। ओके, अगर उसका भी आप रैली देखेंगे, आज का उसका जो हाई था वो था 2142। सो ये भी ऑलमोस्ट देखो कि 7 टाइम 8 टाइम्स हो गया, राइट। सो ये पावर होता है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का। फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ये पावर होता है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का। 21,400 का देख लेंगे, देख लेंगे 21,400 का आज बाय सिग्नल है, डेफिनेटली अगर किया है कोई इश्यू नहीं है, बट आपको जैसे मैंने बताया था सागर सर, 21,400 का कॉल हम बाय कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास सिग्नल होना चाहिए। उस दिन जैसा ही सिनेरियो आज आपके साथ है सागर सर, उस दिन जैसा ही सिनेरियो आपके साथ है, आप सिग्नल्स देखो, ठीक है ना। उस दिन भी आपने ऐसे ही ट्रेड किया था, ऑप्शन का सिग्नल्स कंपलसरी देखो, ऑप्शन में अगर सिग्नल नहीं है ना तो ट्रेड नहीं करना है। सो हम कंटिन्यूसली समझने वाले हैं इस वेबिनार को कि किस, इस वेबिनार में किस तरह से सारे सिग्नल लेने हैं, राइट। काफी सारे यूजर है जो नए हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में सिग्नल बनते कैसे हैं, बाय बना, सेल बना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सिग्नल बनते कैसे हैं। ठीक है, सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सिग्नल जो है किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर बनते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा, ओके, ठीक है। ट्रेंड अगर देखें, मार्केट ट्रेंड, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो फ्रेंड तो आपको पता होगा, राइट, कितने टाइप के, 3 टाइप के मार्केट ट्रेंड होते हैं। मुझे क्या एक्सप्लेन करना है कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे स्ट्रेटेजी बनते कैसे है, जो सिग्नल्स आपको दिख रहा है वो कैसे जनरेट होता है, तो उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी चलता है, उसके पीछे का एक लॉजिक है, राइट। सो वो किस तरह से बनता है उसको हम देखेंगे। अगर आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, कि 3 टाइप के हमारे पास ट्रेंड होते हैं, राइट। एक तो होता है कि बुलिश है, मतलब कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। दूसरा है, ये बुलिश है, समझो बुलिश ट्रेंड होता है, राइट। दूसरा है कि प्राइस जो है बेरिश है, ठीक है, प्राइस जो है बेरिश है, मतलब कि प्राइस जो है ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। एक है साइडवेज, मतलब कि प्राइस उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसका मतलब है कि ट्रेंड हमारा कैसा है, साइडवेज। वेरी बेसिक कंसेप्ट फ्रेंड,
तीन टाइप के हमारे पास जो है ट्रेंड होते हैं, आइदर बाजार बुलिश है, आइदर बेरिश है, आइदर साइडवेज है। ठीक है, साइडवेज जब मार्केट होता है तब पता है कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर या तो ट्रेड नहीं करते हैं या फिर कोई ट्रेड लिया है तो उसमें लॉस करते हैं, राइट। सो इस पे अगर साइडवेज ट्रेंड मार्केट में मिलता भी है तो उसको लॉस को कैसे मॉडरेट करना है, लॉस को कैसे कंट्रोल करना है, उसको भी हम मनी मैनेजमेंट रूल्स में देखने वाले हैं, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि किस तरह से हम बाय सिग्नल लेते हैं। सिस्टम जो है बाय सिग्नल्स को कैसे आइडेंटिफाई करता है, बुलिश ब्रेकआउट को। ठीक है, अगर ट्रेंड बुलिश है तो क्या होता है, ट्रेंड बुलिश है तो क्या होगा कि समझो एक प्राइस ने लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, हाई बनाया, ठीक है, वापस एक नीचे आएगा थोड़ा सा प्राइस, एक स्विंग लो बनाएगा, वापस प्राइस ऊपर जाएगा, वापस एक हाई बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये हाई है, ये हाई जो है वो ऊपर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। उसी तरह से एक स्विंग लो बनाएगा और प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये लो को क्या बोलेंगे, हायर लो, क्या बोलेंगे, हायर लो। तो इस तरह से जब प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, उसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है, ठीक है। हम डिसाइड कर लेंगे कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है। उसी तरह से बेरिश ट्रेंड जब बनता है तब क्या होता है कि समझो प्राइस ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया, वापस प्राइस ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, वापस ऊपर एक हाई बनाया, जैसे कि ये लो बनाया था उसके ऊपर एक हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद एक हाई बनाया, लेकिन ये जो हाई है ऊपर का जो हाई था उससे नीचे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई, ठीक है। उसी तरह से ये जो लो है, ऊपर का लो है उससे नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो, ठीक है। इस तरह से हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनते जाते हैं, तो हम समझ लेंगे कि मार्केट में प्राइस जो है वो बेरिश ट्रेंड में है। तो हमारा कोशिश क्या रहता है, वेरी फर्स्ट, कि प्राइस ने जैसे ही पहला हायर हाई बनाने की कोशिश की, हम वहां से एंट्री ले लेंगे, ठीक है, और तब तक प्राइस को होल्ड करेंगे जब तक हायर लो को ब्रेक ना कर दे, ठीक है। कब तक पोजीशन होल्ड करेंगे, प्राइस, फिर से समझिएगा फ्रेंड्स, हम कब बाय करेंगे, जब प्राइस जो है हायर हाई, कोई इश्यू नहीं एमडी सर, कोई इश्यू नहीं। लास्ट जो था, लास्ट जैसे था, लास्ट वेबिनार, उसका भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक काम करता हूँ सबको कि ये जो वीडियो है यहाँ पे मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका, वो यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करें, यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इस चैनल पे जितने भी हम वेबिनार कर रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको जब भी ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा तो, ठीक है, राइट। ओके, सो वापस हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम बाय कैसे लेंगे फ्रेंड्स, कि जब प्राइस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, या तो समझो हाई को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे। तो आप समझो कि क्या किया, प्राइस ने एक लो बनाया था, प्राइस ने एक लो बनाया था, प्राइस ऊपर आया, एक हाई बनाया, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, एक हाई बनाया, राइट, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस हाई लेवल को मार्क कर लेंगे। उसके बाद प्राइस जो है वापस नीचे आया, ठीक है, और एक लो बनाया और ऊपर जा रहा है, तो ये जो लो बनाया, तो हम क्या करेंगे, इस लो को मार्क कर लेंगे। तो क्या मिल गया हमें, यहाँ पे एक रेंज मिल गया ना हमें, यहाँ पे एक रेंज मिल गया, राइट, हायर, एक हाई का और लो का एक रेंज मिल गया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर प्राइस हाई को ब्रेक करता है तो हम बाई जाएंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा स्विंग लो, ये जो लो बनाया है वो होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो बाई के केस में जैसे ही प्राइस, ये हाई प्राइस था उसके ऊपर क्लोज करता है, ये हाई प्राइस के ऊपर क्लोज करता है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमारा पोजीशन बना लेंगे बाय, ठीक है। चार्ट के ऊपर इसी तरह से पोजीशन बनेगा, हम क्या करेंगे, हमारा पोजीशन बना लेंगे बाय, और स्टॉप लॉस हमारा क्या लगाएंगे, स्विंग लो। तो आपको चार्ट के ऊपर क्या दिखेगा, एक येलो कलर का लाइन दिखेगा। तो येलो कलर का लाइन क्या करता है, ऑलवेज बाय का सिग्नल है तो स्विंग लो को फॉलो करता है, सेल का सिग्नल है तो स्विंग हाई को फॉलो करता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हाई ब्रेक किया, प्राइस ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसी तरह से ये जो लो है, स्विंग लो पे हमारा स्टॉप लॉस, स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस था, अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। मतलब कि हम जो है ऑलवेज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट को यूज करते हैं।
तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे एवरी लो पे। ठीक है, एवरी लो पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे इस तरह से कंटिन्यूसली, राइट। इस तरह से कंटिन्यूसली हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि प्राइस जो है स्विंग हाई बना के, प्राइस जो है स्विंग हाई बना के वापस लो को ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, ये जो स्विंग लो था उसको ब्रेक कर देगा, मतलब कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा। जब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है वहां से हमारा सिग्नल बदल जाएगा। अब जो येलो लाइन है शिफ्ट हो जाएगा स्विंग हाई पे। ठीक है, और हम यहाँ से क्या पोजीशन बना लेंगे, सेल का पोजीशन। यहाँ से क्या बनेगा, सेल। ठीक है, स्टॉप लॉस होगा हमारा स्विंग हाई। ठीक है, और सिमिलर वे से जैसे 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 प्राइस नीचे आता है, स्विंग हाई बनाता है, प्राइस नीचे आता है, तो उसी तरह से फिर वापस जो येलो लाइन है वे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, तो नीचे आता जाएगा ऐसे स्विंग हाई को फॉलो करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, मतलब जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। टाइम फ्रेम जो है, टाइम फ्रेम आनंद सर, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 मिनट यूज करेंगे इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। क्या करेंगे, अगर हम इंट्राडे ट्रेडर है तो 5 मिनट यूज करेंगे। अगर हम होल्डिंग करते हैं, मतलब हम पोजिशनल ट्रेडर है, तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पोजिशनल है तो 16 मिनट, मतलब कि आवरली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हम क्या करेंगे, डेली, पर डे, राइट, तो हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। स्ट्रेटेजी सेम रहेगा, हम क्या करेंगे, डेली स्विंग हाई लो को मार्क करते जाएंगे। अगर डेली के ऊपर इस स्ट्रेटेजी को आप प्लेस कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, 22 कैंडल्स देखेंगे पीछे के, और 22 कैंडल्स देख के 22 कैंडल्स में से किसी का हाई, और उसमें से 22 दिन में से जो हाईएस्ट प्राइस था और लोएस्ट प्राइस था उसको मार्क कर लेंगे। 22 दिन का हाईएस्ट प्राइस क्रॉस करता है हम बाई जाएंगे, लोएस्ट को क्रॉस करता है मार्केट, मतलब कि डाउन आता है तो हम सेल जाएंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है सबको। पुष्पेन सर कैसा है कि निफ्टी फ्यूचर में बाय दिखा रहा है, लेकिन ऑप्शन में कब बायर्स आएंगे, जब बायर्स कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, कि उनको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि अब यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है, तभी तो ऑप्शन में बायर आएंगे। तो हमें क्या करना है, निफ्टी फ्यूचर में बाय मिला है, लेकिन जब तक हमारी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में बाय नहीं आता है तब तक उसको ट्रेड नहीं करेंगे। और स्ट्राइक प्राइस में बाय नहीं आ रहा है, ऑप्शंस में बाय नहीं आ रहा है, उसका मतलब कि ये जो निफ्टी का बाय सिग्नल बना है वो हो सकता है कि ज्यादा ना चले, एक वो ऐसे लेवल पे है जहां से ऊपर नहीं जा रहा। हमारा जो है ट्रेड तभी बनाएंगे जब ऑप्शन में हमें सिग्नल मिले। ठीक है, सो फ्रेंड्स सबको क्लियर है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, सो जिस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिग्नल कैसे बन रहा है, ये स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है, तो तभी सिग्नल्स बनता है जब स्विंग हाई लो ब्रेक करता है। ठीक है, अभी जो ये चार्ट लगा हुआ है वो किसका है, अभी जो चार्ट लगा है निफ्टी का, और निफ्टी में बाय मिला है 21,500 से। कहां से मिला है, 21,500। ठीक है, कैसे बाय मिला आपको, यहाँ पे अगर चार्ट में दिखा दूं मैं। ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये चार्ट जूम हो जाएगा ना, उसके बाद ये मेरा स्मार्ट बोर्ड है तो स्मार्ट बोर्ड पे ये चार्ट रिफ्रेश नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके मोबाइल में ऐसा नहीं होगा, चार्ट अगर आप जूम कर रहे हो फिर भी रिफ्रेश होता रहेगा। ठीक है, सो अभी देखिए कि जैसे चार्ट के ऊपर ये येलो लाइन है, येलो लाइन क्या करेगा, ऑलवेज आपका स्टॉप लॉस लाइन है। ठीक है, ये अगर सेल सिग्नल है तो ऊपर होगा प्राइस की, अगर बाय सिग्नल है तो प्राइस के नीचे होगा। तो ये क्या है, हमारा येलो लाइन है, वो स्टॉप लॉस लाइन है। ठीक है, उसके अलावा एक व्हाइट लाइन चल रहा है, ये क्या है, 200 बार ईएमए लाइन है फ्रेंड्स। ठीक है, 200 बार ईएमए लाइन क्या करता है, मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस ट्रेडर के चार्ट के ऊपर ये लाइन आपको मिल जाएगा। 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर प्राइस है उसका मतलब है बुलिश, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे प्राइस है उसका मतलब है बेरिश। ओके, सबका अटेंशन है ना फ्रेंड्स यहाँ पे, प्लीज। ठीक है, ऐसी सारी समझो डिटेल्स है, नॉर्मली कोई डिस्कस नहीं करता फ्रेंड्स, अटेंशन चाहिए आपका यहाँ पे मुझे। ये सारी ऐसी डिटेल्स है जो नॉर्मली आपको कोई डिस्कस नहीं करता। ठीक है ना, सो मैं डिटेल्स में इसलिए जा रहा हूँ कि आपको ओवरऑल पता चले कि किस तरह से पूरा वर्क होता है, राइट। सो 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय ओनली ट्रेड करना अच्छा रहता है अभी के लिए। अगर ऐसा बोले
तो निफ्टी कहाँ रजिस्ट कर सकता है? निफ्टी इस लेवल पे रजिस्ट कर सकता है 21,728, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, राइट। सो अच्छा एक मूव लेना है तो प्राइस को, निफ्टी को क्या करना पड़ेगा? 21,728 के ऊपर निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो प्राइस जो है ऑलवेज ईएमए लाइन हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, राइट। उसके अलावा चार्ट के ऊपर ऐसे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिख रहा है, तो जो सिग्नल्स यहाँ पे बना है, जो सिग्नल यहाँ पे बना है वो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखेगा। अगर आपकी जो चार्ट में देखेंगे तो अभी 5 मिनट में मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट में आपको दिख रहा होगा 21,500 से बाय मिला है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या मिला है और करंट प्रॉफिट लॉस क्या है। उसके अलावा 15 मिनट और अवरली, 15 मिनट और अवरली का चार्ट नहीं मिलता है, लेकिन उस चार्ट में अभी क्या सिग्नल है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। 15 मिनट में अभी भी सेल सिग्नल है, करीब 511 पॉइंट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। उसका स्टॉप लॉस क्या है? अभी का स्टॉप लॉस है 21,710। मतलब कि अगर थोड़ा भी पोजिशनल चलना है, जैसे हमने वहां पे 21,728 अराउंड रेजिस्टेंस देखा, ठीक है, तो जब तक प्राइस जो है इस लेवल से ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें सिग्नल नहीं मिलेगा। मतलब आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो 21,500 का सिग्नल हम ट्रेड करेंगे, लेकिन पोजिशनल अगर कल या परसों के लिए होल्ड करना है तो 15 मिनट और अवरली में बी बाई सिग्नल होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे कैरी फॉरवर्ड के लिए। इंट्राडे के लिए हम कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 700-800 पॉइंट कमाया है, ठीक है ना, आप समझो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है, राइट। निफ्टी फ्यूचर का बात करें, 500 पॉइंट अगर हमने यहाँ पे कमाया है तो उसके बाद ये सिग्नल लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना भी पड़ जाए, राइट, ठीक है। 21,728 का रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है येलो लाइन पे, सागर सर, यहाँ पे येलो लाइन पे, ये मैंने लाइन दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब 200 बार ये में लाइन पे है, व्हाइट लाइन जो है ना 21,728 है, मतलब वो क्या है? एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। सो अब अगर बात करें, हम अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो हमारे पास कौन सा ट्रेड होना चाहिए? अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है, 21,500 से बाय मिला है, इस टाइप का बाय सिग्नल है, ठीक है। 21,500 से बाय मिला है तो ये हमारा बाय सिग्नल है, जब येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगी एक बाय सिग्नल बनेगा। निफ्टी ट्रेडर है, हम डायरेक्टली इसको ट्रेड कर लेंगे। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है तो हम क्या फाइंड करेंगे? चार्ट के ऊपर फ्यूचर में, चार्ट के ऊपर फ्यूचर में क्या बाय हम फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे 21,500 का कॉल, ठीक है। आज की एक्सपायरी भी है और नेक्स्ट एक्सपायरी भी है, आपको जो भी सुटेबल हो, ठीक है, आपको जो भी सुटेबल हो, राइट। 21,500 का और आज की एक्सपायरी और 21,500 की नेक्स्ट एक्सपायरी, दोनों में देखे देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी जो है, राइट, नेक्स्ट एक्सपायरी है यहाँ पे अभी किसी फ्रेंड्स किसी का था, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं, मैसेज था, जस्ट अ मिनट, कि ऑप्शन में सिग्नल क्यों नहीं है, राइट। आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस देखो आप, यहाँ पे, यहाँ पे 21,500 का जो कॉल है 25 जनवरी का, 21,500 का कॉल है 25 जनवरी का, उसमें आपको 179 से बाय मिल गया, ठीक है। 21,500 का जो कॉल है उसमें क्या मिला आपको? 179 से यहाँ पे बाय मिल गया। स्टॉप लॉस क्या मिला है? 139, ठीक है। इसको जूम कर ले थोड़ा, ओके। सो यहाँ पे आप देखो ये बाय मिला 179 से 25 जनवरी का, आज की एक्सपायरी में बाय नहीं मिला। क्यों? आज का जो एक्सपायरी है उसमें ओनली क्या है? ओनली आज का अगर टाइम वैल्यू देखो तो उसके पास ज्यादा टाइम वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसमें बाय मिल रहा है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है क्योंकि अभी इसको एक्सपायर होने में समय है, ठीक है। तो मस्ट ऑफ ट्रेडर का पोजीशन कहाँ पे होगा? नेक्स्ट एक्सपायरी में, क्योंकि अब आप देखो कि एट द मनी या फिर आउट ऑफ द एट द मनी के अलावा के जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, एट द मनी के अलावा के जितने भी ऑप्शन है उसको क्या होना है? शाम को क्या होना है? जीरो होना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे शाम को क्या होना है? जीरो होना है। सो अगर आप एट द मनी में देखेंगे आज का एक्सपायरी का तो आपको सिग्नल नहीं दिखेगा। अगर इसमें सिग्नल मिला है समझो और आपको ट्रेड कर लेना है
तो भी अगर ये आउट ऑफ द मनी हो गया तो इसका प्रीमियम 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एट द मनी है तो ये उसमें प्रीमियम बचा हुआ रहेगा, राइट। सो नॉर्मली एट द मनी करो या आउट ऑफ द मनी, सॉरी, आप करंट एक्सपायरी को ट्रेड करो या नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करो फ्रेंड्स, वो आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। बट उसमें सिग्नल होना चाहिए, क्या है, उसमें सिग्नल होना चाहिए। आज 21,500 का कॉल है, उसमें सिग्नल नहीं है, मतलब कि इसको ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें सिग्नल है हमारे पास, इसमें सिग्नल है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 21,500 कॉल 25 जनवरी, राइट। और अगर मनी मैनेजमेंट देखें तो कि कैसे होता है, देखो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। फिर हम जाएंगे और किसी स्क्रिप्ट के ऊपर, राइट। हमें बाय कहाँ से मिला है, 179 से। स्टॉप लॉस क्या था, स्टॉप लॉस आ रहा है स्क्रिप्ट के ऊपर 138.25, ये ट्रेल हो गया है, राइट। हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस था 139.55। एसएल क्या था हमारा, ये हमारा एंट्री प्राइस है, ठीक है। एसएल क्या था हमारा, एसएल क्या था, एसएल प्राइस है 139.55। कितना गैप है दोनों के बीच में, फ्रेंड्स 40 पॉइंट का, राइट। 40 पॉइंट का गैप है, तो इसका एसएल कितना है। ऑप्शन में भी ऑप्शन में भी ट्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे फ्रेंड्स। कितना एसएल है, 40 पॉइंट का। अगर एक लॉट से अगर हम देखें 40 पॉइंट कितना होता है, 2,000 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसएल कितना मिल रहा है, 2,000 रुपये का एसएल है इसका, ठीक है। ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर जो है आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 8,000, 9,000 या 10,000 रुपये है तो आपको ये ट्रेड करने दे देगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा बोलता हूं कि जब भी आप ट्रेड करते हो कंसिस्टेंटली बाजार में रहना है तो आपके पास इस टाइप से पोजीशन होना चाहिए कि अगर आपको स्टॉप लॉस भी मिलता है तो ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसके लिए एक मैंने रूल बनाया है कि हमारा जो टोटल कैपिटल है उसका 2% से बड़ा रिस्क हम इंट्राडे में नहीं लेंगे। मतलब कि समझो हमारे पास अगर 1,00,000 रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में 2,000 से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर हमारे पास 10,00,000 रुपए का कैपिटल है, ठीक है, तो उसी हिसाब से 20,000 से बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जितना भी हमारे पास कैपिटल है उसका 2% से बड़ा रिस्क हमें नहीं लेना है, ठीक है। जो भी ट्रेड करो इस टाइप से करो कि आपको इंट्राडे में आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान ना हो, ओके। सो इस टाइप से अभी ये बाय सिग्नल है हमारे पास 25 जनवरी के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, ठीक है। उसी तरह से निफ्टी में अगर देखें तो बैंक निफ्टी, ओके, निफ्टी हमने देखा। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी में भी क्या आया हुआ है, ये आया है हमारे पास बाय सिग्नल, ठीक है। और करीब हमारी बाय एंट्री से 120 पॉइंट प्लस है यहाँ पे, ये आज ही का सिग्नल है, राइट। हमने जब से डिस्कशन चालू किया उसी अराउंड आया है 46,209, राइट। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर है तो हम क्या करेंगे, 46,200 का जो है कॉल बाय कर सकते हैं। सर सिग्नल्स जो है स्ट्रेटेजी जैसे मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली प्राइस में जो एक कैंडल्स है उसमें कितने डेटा डेटा पॉइंट होते हैं, कैंडल में ओपन होता है, राइट, हाई होता है, लो होता है, और एक होता है क्लोज, ठीक है। तो हम किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, क्लोज को। बाकी का कोई डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेटेजी पे, राइट। तो जो सिग्नल आपको बनेगा वो कैंडल के क्लोजिंग पे बनेगा। अब ये जो सिग्नल बना है तो ये जो प्राइस है, ये जो 46,209 प्राइस है वो इस कैंडल का क्लोज है। क्या है, इस कैंडल का, ये जो एंट्री कैंडल उसका क्लोज है। तो दूसरा जो है प्राइस, दूसरे कैंडल से आप एंट्री कर सकते हो, मतलब कि पहली 5 मिनट में आप वेट करोगे, जैसे ही वो 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा आप अगली कैंडल पे एंट्री करोगे। तो ये जो क्लोज है इस कैंडल का वो अगली कैंडल्स का मोर प्रोबेबली क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, या उसके अराउंड कहीं पे प्राइस ओपन होगा अगली कैंडल में, तब उसके ऊपर एंट्री करेंगे पुष्पेंद्र सर, ठीक है ना, राइट। उसी के भी ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं 46,200
राइट। 46,200 का जो कॉल है 25 जनवरी का, ये हमें बुलिश मिला है 481 से। ठीक है, 481 से बुलिश मिला है। हमारा स्टॉप लॉस क्या आ रहा है 394, राइट। सो सिंपल, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप क्या कर सकते हो, एट द मनी का कॉल जो है उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, 481 से जब आप बाय कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस है 394। मतलब कि ऑप्शन ट्रेड भी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन ट्रेड में भी हमारे पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना 87 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, कितना है 87 पॉइंट। ठीक है, और 87 पॉइंट कितना होता है 2175। इसके ऊपर 2000 का रिस्क आपका बनता है, राइट। जो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आप ट्रेड बनाते हो तो आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सको कि ये कितना स्टॉप लॉस मिलता है, राइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे है कोई अपना जो एंट्री है, एग्जिट है, टारगेट, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट लॉस का किसी एक्सेल सीट या अकाउंटिंग या जनरल आप करते हो? क्या आप अपने ट्रेड का अकाउंटिंग करते हो फ्रेंड्स? काफी सारे यूजर है जो मेंटेन करते हैं। आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो तो अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहिए। अकाउंटिंग किसका होता है, अकाउंट होता है बिजनेस का। ओके पुष्पेन सर, डेफिनेटली जो भी है प्रॉफिट लॉस हमारे पास उसका प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए, राइट। अकाउंटिंग अगर आपके पास है मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का अकाउंटिंग होता है। इफ हम गैम्बलिंग करेंगे तो हो सकता है कि हम अकाउंटिंग ना करें, राइट। बट अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट लॉस का पता रहना चाहिए। मैं जो है इस एंड ऑफ दिस वेबिनार में एक ट्रेडिंग जर्नल मतलब कि एक अकाउंटिंग का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप उसको मेंटेन करके अच्छे से जो है आपका ट्रेड का हिसाब रख सके, राइट। कि किस टाइम पे क्या हुआ था, प्रॉफिट लॉस या फिर कुछ भी हुआ है ट्रेड के ऊपर, उसका एक अकाउंटिंग, उसका एक हिसाब आप रख सके। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ क्वेरी आपको यहाँ पे लग रहा हो तो, या हम वेबिनार में आगे बढ़े? अश्विन सर, जो है आपके मैकबुक पे चलेगा। मैकबुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ब्राउजर में चलाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ब्राउजर में चलाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ProSignals.app, वेबसाइट एड्रेस दे रहा हूं मैं यहाँ पे, चैट में ही दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके ब्राउजर पे चलाना है, क्रोम ब्राउजर पे चलेगा। ठीक है, जो लिंक है ProSignal.app, डायरेक्टली आप वेबसाइट पे चला सकते हो मैक में। लिंक जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये जो चार्ट है आपके सामने दिख रहा है, मैं इसको समझो यहाँ से, इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे जैसे ये पेन ओपन होता है ना तो ये अपडेट होना बंद हो जाता है। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो आप, अभी देखो ये चार्ट जो चल रहा है आपको प्राइस अपडेट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो LTP 572, ये लाइव चल रहा है। लास्ट इस कॉर्नर में आपको LTP दिख रहा होगा। मेरा नंबर जो है अश्विन सर ऑलरेडी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन में चार्ट का जो टाइटल है ना, चार्ट के टाइटल में यहाँ पे, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर है, उसके साथ में ये जो नंबर है ना 8487905539, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर व्हाट्सएप करो अगर कुछ भी क्वेरी है तो। यस सर, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में एक साथ चला सकते हैं। एप्लीकेशन को मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन को आप मोबाइल और दोनों में एक साथ चला सकते हो। सो इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेरी है जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर समझ में ना आया हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूज़र भी है, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पेड सब्सक्राइबर भी है लाइक वेबिनार में, तो आपको भी कुछ क्वेरी है? यस सर, जो यहाँ पे दिख रहा है ना 5 मिनट में, जो दिख रहा है ना 5 मिनट में, जैसे कि ये निफ्टी है तो निफ्टी में 3 मैसेज बोर्ड है।
लेकिन जो 5 मिनट का दिख रहा है ना, ये 5 मिनट वाला, ठीक है, 5 मिनट वाला दिख रहा है, वही सिग्नल शो होगा, 5 मिनट में लेटेस्ट सिग्नल शो होगा आपको, ठीक है। ये जो 5 मिनट है, इस पे लेटेस्ट सिग्नल शो होगा, ठीक है। निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ऑलरेडी निफ्टी लगाया हुआ है मैंने, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है सर, 21,500 से, ठीक है, बुलिश है हमारे पास। प्रफुल्ल सर, ठीक है। तो चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट, समझो ट्रायंगल्स वगैरह दिखता है, तो ट्रायंगल्स हम नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, समझो सेल का सिग्नल है, तो ग्रीन ट्रायंगल्स पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसी तरह से रेड ट्रायंगल्स जो बने हैं, उसके ऊपर हम री एंट्री बना सकते हैं। सो केयरफुली देखिएगा, ये जो ट्रायंगल से एक्चुअल बाई सेल नहीं हो रहा है, नॉट फॉर बाइंग सेलिंग, बट आपका प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप यूज करोगे, ठीक है। प्रॉफिट बुक करना है, आप समझो प्रॉफिट बुक करो या फिर री एंट्री करो। तो ये जो सेल में ग्रीन है वो प्रॉफिट बुकिंग है, रेड है वो री एंट्री है, ठीक है। कि हमने ट्रेड किया था और लगा कि हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, या फिर बीच में से कहीं पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए, तो ये रेड ट्रायंगल जहां से बनता है वहां से अगर फिर से बाजार में एंट्री करना है तो हम कर सकते हैं। इसी तरह से एक बाय का सिग्नल समझो बना है, ऊपर कहीं पे रेड ट्रायंगल्स बनता है, ठीक है, ऊपर कहीं पे रेड ट्रायंगल बनेगा तो हम क्या करेंगे, वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और ग्रीन ट्रायंगल पे जो है री एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टॉक को अगर हम ले लें, राइट, कि जो बाय का सिग्नल अगर बना है, ठीक है, जो समझो ये बाय का सिग्नल है, बाय का कॉल है, उसके बाद जो रेड ट्रायंगल आया तो ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करेंगे, अगर प्रॉफिट बुक किया है और फिर से एंट्री करना है, तो अगर ग्रीन ट्रायंगल वापस मिला तो वहां से हम री एंट्री कर सकते हो। सिंपल है, स्ट्रेटेजी को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम से, ऐसा टूल्स है, ठीक है, अगर आप इसको समझ लोगे अच्छे से तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यस सर, मन्नू सर, नॉर्मली कैंडल स्टिक में कैसा होता है, कैंडल स्टिक में हमें दो कलर मिलते हैं, कि क्या होता है, या तो समझो ग्रीन कलर है, या रेड कलर है, या फिर ब्लैक है, व्हाइट है, मतलब कि कैंडल स्टिक दो कलर की होती है, एक बुलिश या बेरिश। हमने क्या किया हुआ है, ये जो कैंडल स्टिक चल रहा है ना, वो अपने आप में एक सिस्टम है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो कैंडल स्टिक चल रहा है वो अपने आप में एक सिस्टम है, तो जहां से भी रिवर्सल का चांसेस होगा, मतलब प्राइस रिवर्स होने का प्रोबेबिलिटी है, वहां पे क्या बनेगा, ऊपर से जब प्राइस गिर रहा है तो ब्लू कैंडल बनेगा, ब्लू कैंडल्स ऐसे समझो, ये ऐसे गिर रहा था, ये ब्लू कैंडल्स बना, तो वहां से रिवर्सल का चांसेस है, ब्लू अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो आगे वो प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, उसी तरह से अगर आप देखो किसी भी स्क्रिप्ट में, जब येलो कैंडल बन रहा होता है तो वो ऊपर से समझो प्राइस जब बढ़ रहा होता है तो टॉप ऑफ द ट्रेंड क्या बनेगा, येलो कैंडल बनेगा। येलो कैंडल भी इंडिकेट करता है कि ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्राइस जो है रिवर्स हो सकता है। आप देखो कि यहाँ से येलो कैंडल आया, उसके बाद ट्रायंगल आया, फिर नीचे जा रहा है। सो जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना, जो हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते या तो हम नहीं देख सकते, ऐसे भी डिटेल्स सिस्टम आपको दिखा देगा, या चार्ट आपको जो है वो दिखा देगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है अभी तक के डेमोस्ट्रेशन में, आपका व्यू क्या है, ये टूल्स कैसा है, आपका टूल्स का कुछ रिव्यू है, क्या हो सकता है, चार्ट कैसा है, सॉफ्टवेयर का आप फीडबैक दे सकते हो कि ये टूल्स आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। जितेंद्र सर, अगर लगता है चार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, चार्ट जो है, अश्विन सर कोई इश्यू नहीं, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करो। चार्ट है एवरी, राजेश सर एवरी जो है अभी भी अपडेट हो रहा है, आप देखो कि एवरी 10 सेकेंड्स में अपडेट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी को हम प्रोसेस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस ले लो, पेंडिंग ट्रेड है तब जितेंद्र सर, स्टॉप लॉस हमारे पास ऑलवेज होता है, ठीक है ना, पैनिक नहीं करना है। कर लेते हैं पुष्पेंद्र सर, री एंट्री प्रॉफिट बुक को डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, या नीरज सर, या थैंक यू फॉर फीडबैक, राइट।
इट इज यूजफुल टूल्स। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ट्रेडर्स जो है ना, इंट्राडे में हम क्या करते हैं, डेफिनेटली मैक्सिमम ट्रेड प्रॉफिट, लाइक हमारा भी एक्सपेक्टेशन यही होता है कि एवरी यूजर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट बनाए। ठीक है, सो अगर कुछ है, डायरेक्टली सपोर्ट डिटेल, सपोर्ट का कॉन्टेक्ट डिटेल आपके पास रहता है चार्ट के ऊपर। कहीं पे हेल्प की जरूरत पड़े, सिंपल है, आप होम में जाओ, चार्ट के होम मेनू है, ठीक है, होम मेनू में कॉन्टेक्ट अस बटन है, कांटेक्ट के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो। कंप्लेन है तो मेरा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर है सर आपके पास, ठीक है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फिर से एक बार यहाँ पे दे देता हूँ, देखिए। सपोर्ट आवर्स के बाद अगर आपको कहीं पे लगता है ना, मुझे ड्रॉप कर दो, ठीक है। टेक्निकल्स तो होता है, राइट, टेक्निकल्स के लिए तो है, ओके ना। यस सर, वेब पेज के ऊपर आप यूज कर सकते हो, राइट। सपोर्ट का डिटेल्स यहाँ पे है, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, ठीक है ना, आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। मैं आपको वापस यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, और फिर से एक बार जो जो भी दिक्कत है ना, उसको हम फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लिंक दिया है मैंने, रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। अदरवाइज हम मिलते हैं एवरी एवरी मंगलवार और गुरुवार, मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक सेशन होता है जूम पे, ठीक है। वेबसाइट पे देख सकते हो प्रमोद सर, वेबसाइट पे देख सकते हो, वेब पेज पे यूज करने में कोई इश्यू नहीं है, आप डायरेक्टली वेब पेज पे यूज कर सकते हो। सो जितेंद्र सर, अगर दिक्कत है डायरेक्टली एक बार बात कर लीजिएगा, है ना, कुछ भी आपको चार्ट को लेके भी क्वेरी आता है तो, राइट। सो फ्रेंड्स, या यस सर, मैं चार्जेस भी आपको बता देता हूँ। देखिए कैसा है, नॉर्मली एक इंडिविजुअल ट्रेडर है, अगर लॉस की भी बात करें, एक मिनिमम एक लॉस होता है ना इंडिविजुअल ट्रेडर्स का, तो वो कितना होता है। मस्ट ऑफ ट्रेडर्स ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा कि इंडिविजुअल ट्रेडर का जो लॉस है ना, वो कितना होता है। मिनिमम का बात करें, मिनिमम 2,000 रुपए से बड़ा होता है। कितने से फ्रेंड्स, राइट। या तो लॉस मेकिंग हिस्ट्री हम देखें, अगर हम देखें तो क्या होगा कि मिनिमम जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं ना, एसएल होता है ना हमारा, 2,000 रुपए से बड़ा होता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको आपके एक स्टॉप लॉस की प्राइस से भी कम में आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है फ्रेंड्स, राइट। अगर आप इस टाइप के टूल्स, इस टाइप की स्ट्रेटेजीज आप कहीं पे भी देखते हो, नॉर्मली इस टाइप के एप्लीकेशंस को HNI, राइट, HNI या बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं, वो लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग पे यूज करते हैं, राइट। सो एक रिटेल ट्रेडर के हाथ में ऐसा टूल नहीं होता है जिसकी मदद से या जिसकी हेल्प से क्या कर सके, वो अपने ट्रेड के ऊपर कंट्रोल रख सके। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन फ्रेंड्स, 1999, 2,000 रुपये पर मंथ में आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। और उसका मेरा प्रॉमिस है कि कुछ नहीं करेगा समझो एप्लीकेशंस, तो आपका जो महीने भर का लॉस हो रहा होगा ना, उसमें 2,000 रुपये कम लॉस होगा, वो मेरा गारंटी है, ठीक है ना। अगर समझो प्रॉफिट एक अलग बात है, बट लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हो गए कि कंटिन्यूसली लॉस किया जा रहे हैं, उसमें भी आपका जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा ना, उससे तो कम ही लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में क्या यूज कर रहे हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पे ये जो सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स है हमारा 21,500 से बाय आया, ठीक है। जब बाय आया तब हमारा स्टॉप लॉस कुछ और था, अब स्टॉप लॉस आ गया है 21,441, ठीक है ना। सो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस भी ऊपर चला जाएगा, तो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो कैसा होगा, वो बार्गेन करके होगा मार्केट के साथ, प्राइमरी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। सो आपके लिए एक ऐसा टूल्स है जो आपको हेल्प करता है आपके डे ट्रेडिंग में फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर डिसिप्लिन से अप्लाई कर लोगे, आपको आपकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट से, आप देखो कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट लाइक सम, हर ट्रेडर के लिए अगर एक्सपीरियंस देखे तो कैसा है कि आपका एक ही ट्रेड में आपका सब्सक्रिप्शन मंथली जो आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज है उसको रिकवर कर लोगे, राइट। पुष्पेन सर, एक्यूरेसी, राइट, सबका एक कंसर्न होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है
डेफिनेटली जितेंद्र सर, आप सेकंड फोन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पुष्पेन सर, या सभी ट्रेडर्स के लिए कैसा होता है, आप देखो कि नॉर्मली एक्यूरेसी जो है ना ट्रेडर की डिसिप्लिन पे डिपेंड है। एप्लीकेशन एक सुपर कार है, ऐसा समझ लो, एक सुपर कार है। अब ड्राइव करने वाले ड्राइवर्स के ऊपर डिपेंड है। डेफिनेटली देखिए, जितेंद्र सर कह रहे हैं कि उन्होंने एक्यूरेसी जो है वो ऑब्जर्व किया है 95% से भी ज्यादा। ठीक है। सो नॉर्मली कैसा है कि वो हर ट्रेडर के ऊपर डिपेंड होता है। एक्यूरेसी जो है ना, वो हर ट्रेडर के ऊपर डिपेंड होता है। राइट। सो उसी तरह से अगर आप डिसिप्लिन से जाते हो तो आप अच्छा एक्यूरेसी बना ले सकते हो एप्लीकेशन से। सो ट्रेडर टू ट्रेडर एप्लीकेशन के ऊपर एक्यूरेसी वेरी करेगा। बट अकॉर्डिंग माय एक्सपीरियंस, अगर आप सिग्नल टू सिग्नल जा रहे हो, ठीक है, कैसा भी ट्रेडर है, सिग्नल टू सिग्नल अगर आप जाते हो, हर सिग्नल्स को फॉलो करते हो, तो आप अप टू 75% एक्यूरेसी अचीव कर सकते हो। और आपके जो स्क्रिप्ट है, आपके ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3 होगा। मतलब कि आप अगर 1 रुपए का एसएल ले रहे हो तो मिनिमम आपको मोर प्रोबेबली 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। मतलब 1:3 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक्यूरेसी 40% या 45% तक भी आ जाती है, तो भी आपके जो आपका पोर्टफोलियो है, आपका अकाउंट है, वो नुकसान में नहीं रहेगा। ठीक है ना। मोस्ट ऑफली क्या करेंगे, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। राइट। सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हो, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। राइट। और एक्यूरेसी अप टू 75% ओवरऑल। राइट। अगर ट्रेडर है, जैसे जितने सर कह रहे हैं 75% निकल रहा है, किसी और एक ट्रेडर का है कि वो कह रहे हैं कि 90% है। राइट। सो अलग अलग होता है हर ट्रेडर का एक्यूरेसी, हर ट्रेडर का स्क्रिप्ट। यस सर। राइट। काफी सारे यूजर है, देखिए कि एक्सपीरियंस है, जिन्होंने यूज किया है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, उनको पता रहेगा कि कितना एक्यूरेसी आप निकाल रहे हो। ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस किया है। उसके अलावा, एप्लीकेशन के अलावा, चार्ट के ऊपर और भी टूल्स है जो आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप एप्लीकेशन आपके फोन में रखते हो तो। जितेंद्र सर, आप बिगिनर है, वही आपका प्लस पॉइंट है। आप इस मार्केट में अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि कौन अच्छा पैसा कमाता है, तो एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट होता है ना जितेंद्र सर, एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट होता है ना, वो अच्छा ट्रेडर नहीं होता। सो जितने आप बिगिनर्स हो, या जितना आपको कम पता है, ठीक है ना, जितना स्टॉक मार्केट का डाटा आपके दिमाग में कम है, उतना आप अच्छे ट्रेड ले पाओगे। आपको स्विंग ट्रेडिंग आता है, आपको, यस पुष्पेंद्र सर, हम री एंट्री को डिस्कस कर लेंगे। आपको स्विंग ट्रेडिंग आता है, आपको प्राइस पैटर्न आता है, आपको और 4-5 स्ट्रेटेजी आता है, आपको सब कुछ आता है। उसके बाद एक अच्छे ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे। उसकी जगह पे सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी आता है, तब अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। जैसे कि मैंने पहले से ही स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखा है। आज मुझे बाजार में 14 साल होने आए। राइट, 14 साल होने आए। मुझे इचिमोकू भी पता है, मुझे डिमांड सप्लाई पे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं पता है, मुझे पुल बैक पता है, मुझे स्कैल्पिंग पता है, मुझे दुनिया भर का मार्केट बाजार का जो नॉलेज है, उसमें सारी स्ट्रेटेजी पता है। लेकिन मैंने पहले से कभी भी कोई और स्ट्रेटेजी पे फोकस नहीं किया, सिर्फ जो स्ट्रेटेजी आपको दिखा रहा हूँ उसी पे फोकस किया है। राइट। सो अभी ये जो कैंडल्स बन रहा है, नीरज सर किस स्क्रिप्ट में, देखो ये स्क्रिप्ट जो है, राइट, ये स्क्रिप्ट है, इसी को डिस्कस करते हैं। यस सर, नीरज सर, ट्रायंगल्स भी डिस्कस हो जाएगा। राइट। तो बाय सिग्नल जब बना हुआ है,
बाय सिग्नल है अगर आपके चार्ट के ऊपर और आपको रेड ट्रायंगल मिलता है, क्या मिलता है, रेड ट्रायंगल, तो आप क्या वहां पे क्या कर सकते हो, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कंडीशन क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। इस केस में क्या है, सिर्फ 15 पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे हम 15 पॉइंट मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट नहीं कर लेंगे। लेकिन अगर समझो प्रोबेबली अच्छा अगर ट्रेड मिला है, अच्छा प्रॉफिट मिला है, एक ओवरऑल देख लो कि 100 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये जो करंट कैंडल है वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से वापस रिवर्स हो सकता है। जैसे हमने वेबिनार की शुरुआत में देखा था या डिस्कस किया था कि लंबी तेजी या मंदी के बाद कोई ये इतना अच्छा सिग्नल नहीं चल सकता, तो हम ट्रेड करेंगे तो हम कम या लिमिटेड क्वांटिटी से करेंगे। और प्रोबेबली ये जो है अराउंड देखो कि 21,500 से आज का जो है 574 का हाई बना के आया है, प्रोबेबली 60-70 पॉइंट से आपको यहाँ पे ये जो है एंट्री दे के आया है। अगर आपको बुक करना था तो आप बुक कर सकते थे, अदरवाइज आपके पास क्या है, इसको हम अवॉइड करेंगे और वेट करेंगे एसएल के लिए। पोजीशन हमारी बनाए रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस अभी ट्रेल होके आ गया है 53 453 21,453, ठीक है। सो ये करंट कैंडल ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से रिवर्सल प्रोबेबली आ सकता है। लेकिन अगर हमने पोजीशन बनाया है तो हम तुरंत यहाँ से एग्जिट करके भाग नहीं जाएंगे या फिर छोड़ नहीं देंगे कि चलो चलो ये रिवर्स होने लग गया है, अब नहीं रहना है ट्रेड में। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस बनाया, अब या तो प्रॉफिट या लॉस, उसके अलावा पोजीशन कहीं पे भी क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसी तरह से पुष्पेंद्र सर, ये जो सेल बना था, ये कंटिन्यूसली एक सेल सिग्नल चल रहा था, उसके बाद सेल सिग्नल के बाद बॉटम में जहां पे मतलब रिवर्सल का इंडिकेशन आएगा वहां पे क्या आएगा, ग्रीन ट्रायंगल। सेल में ग्रीन ट्रायंगल आएगा, वहां से क्या कर सकते हो आप, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और ग्रीन ट्रायंगल के बाद रेड ट्रायंगल आया, इसके ऊपर क्या कर सकते हो, री एंट्री सेल ट्रेड में, पर्टिकुलरली सेल ट्रेड में। बाय ट्रेड में उसका उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो अभी समझो यहाँ पे नीचे आ रहा है, हो सकता है कि कहीं यहाँ से वापस रिवर्स चला जाए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक ग्रीन ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो ग्रीन ट्रायंगल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह से एक यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर ग्रीन ट्रायंगल मिलता है, यहाँ पे पोजीशन नहीं ले पाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, री एंट्री, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से सेल बन जाएगा तो सेल में एंट्री बना लेंगे। क्लियर है पुष्पेंद्र सर? यस सर। देखो, ऑप्शन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा एनिमी क्या होता है नीरज सर, फॉर द ऑप्शन ट्रेडर सबसे बड़ा एनिमी है टाइम, राइट, की एक्सपायरी। एक्सपायरी का तो आपको ट्रेड क्लोज करना ही पड़ेगा, राइट। ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक्सपायरी का तो ट्रेड आपको क्लोज करना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है, ट्रेंड अगर कंटिन्यू है, तो समझो हमें क्या करेंगे, नई एक्सपायरी में हमारी पोजीशन बना सकते हैं, राइट। सो ऐसे यहाँ पे हिट नहीं होता है तो भी आपके पास, जब ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, तब सबसे बड़ा मेरा यही रिक्वेस्ट है आपको कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करोगे ना, तो कंपलसरी उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का आप स्टॉप लॉस भी देखो, ठीक है ना। स्टॉप लॉस भी देखो। आज अगर आप समझो 21,500 का कॉल जो है 18 जनवरी का आज एक्सपायरी है, ये क्या हुआ, यहाँ से देखो बाय मिला था, लेकिन उतना बाय अच्छा चला नहीं, तो क्या हुआ, आज वैसे भी आप समझो कि अभी निफ्टी जो है और नीचे आता है तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ये जो कॉल है, ठीक है ना। तो ये वैसे भी जीरो हो जाने वाला है, तो या तो हम स्टॉप लॉस पे इसको एग्जिट कर ले, ऐसे कोई ट्रेड में पोजीशन बना है, ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर ले, या फिर जहां पे भी प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट में पोजीशन को एग्जिट कर ले, नीरज सर। और ट्रेंड अगर कंटिन्यू है, निफ्टी का ट्रेंड कंटिन्यू था और एग्जिट नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को एग्जिट करके नई कोई एक्सपायरी है उसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है ना नीरज सर। सो फ्रेंड्स, क्लियर है सबको यहाँ तक? सो ऑलमोस्ट हमने किस तरह से सिग्नल्स बनते हैं, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को, उस डिस्कस किया है हमने, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए आप कि अगर फीचर्स की बात करें, आप आपकी फेवरेट स्टॉक की या फेवरेट फ्यूचर की आप जो है अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। आप अलर्ट क्रिएट कर लेंगे आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट का, तो जब भी कोई बाय सेल ब्रेकआउट मिलेगा तो क्या होगा, आपको डायरेक्टली आपके फोन पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा,
ठीक है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। उसके अलावा सिग्नल स्कैनर है, तो सिग्नल स्कैनर में क्या है, अराउंड द मार्केट, अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स बन रहे हैं हमारे पास, जितने भी सिंबल है, सारे सिंबल के जो भी सिग्नल बने हैं वो सारे सिग्नल्स आपको यहाँ पे सिग्नल स्कैनर पे देखने मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा है मार्केट। तो मार्केट में 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे कुछ स्कैनर्स दिए गए हैं, जिसके बेस पे आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। मतलब आपको समझो चाहिए कि 5200 बुलिस वाले स्टॉक कितने हैं, वो सारे मिलने चाहिए, तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल गया है, राइट, कि ये सारे 5200 ईएमए के ऊपर बुलिस है। ठीक है, राइट। तो इस टाइप से सारे स्टॉक या सारे चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसे स्टॉक जिसका आरएसआई इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, नहीं है नॉर्मली कोई हमारे पास डाटा में। ठीक है, इस टाइप से अभी समझो कि कोई ईएमए के बेस पे 5200 जस्ट किसी स्टॉक ने क्रॉस अप किया है, तो नहीं है हमारे फिल्टर में फिलहाल। ठीक है, जो भी स्टॉक यहाँ पे उस क्राइटेरिया को मैच करता होगा वो यहाँ पे आपको लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरह से सारे स्टॉक के। ठीक है, बोलिंजर बैंड बिलो बॉटम स्टॉक को है, तो ये सारे बेरी स्टॉक है, राइट, बिलो बॉटम जो है सारे। ओके, इसी तरह से होम के ऊपर आपको समझो प्री कैलकुलेटेड पाइवट एंड टेक्निकल लेवल मिल जाते हैं। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, जो है फ्री टूल्स है वो। ठीक है ना, आप अगर लाइव चार्ट यूज करना चाहते हो तो ही आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत है। ठीक है ना, समझो निफ्टी बैंक निफ्टी के या किसी भी आपके स्क्रिप्ट के प्री कैलकुलेटेड पाइवट एंड टेक्निकल लेवल मिल जाते हैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली। ओके, सो उसका यूज करके भी हम अच्छे से हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी स्ट्रेटेजीज चल रही है, उसका यूज करके आप अपना डे ट्रेडिंग जो है अच्छा बना सकते हो। सो ओके फ्रेंड्स, हम ऑलमोस्ट समझो 1 घंटे से भी ज्यादा होने आया हम डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टिल आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद जो है इस सेशन को हम क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स, आपके कोई क्वेश्चंस है तो दे दीजिए। ओके, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है। अक्षय सर, अश्विन सर, विजय सर, आनंद सर, जितेंद्र सर, मोहम्मद सर, क्लियर है सबको? टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो। ठीक है, देखिए आप जब आ रहे हो वेबिनार में तो आइडियल रहने से अच्छा है कुछ क्वेश्चंस करें आप। ठीक है ना, आपको जो भी आपको डे ट्रेडिंग को लेके, आपकी पोजीशन को लेके, आपको जो भी है, मेरे अनुभव से मैं जो आपको हेल्प कर सकता हूँ वो करूंगा। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो इस टाइप से हमें एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए। प्री मार्केट रिकमेंडेशन नहीं होता है, डिपेंड ऑन स्ट्रेटेजी। देखिए अभी प्री मार्केट रिकमेंडेशन क्या है कि एक अलग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, हम क्या करते हैं, हम रियल टाइम जो भी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे लिए स्विंग हाई लो, हमारे लिए स्विंग हाई लो इंपॉर्टेंट है, तो जो बनेगा वो लाइव मार्केट होगा। ठीक है ना, राउंड फिगर ओनली अवेलेबल है ऑप्शन में। 450 आप देखेंगे मनु सर जैसे कि, या नीरज सर, 21,450 अगर हम देख रहे हैं तो वो नहीं होगा। हमें क्या मिलेगा, 400 मिलेगा या फिर 500, बीच का जो 50 वाला है वो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि इंटेंशनली हम क्या कर रहे हैं, आपने जैसे हमारे पास डाटा लिमिटेड है, अगर हम इसमें किसी ट्रेडर्स का था कि आप ये रिफ्रेश टाइम को कम करो 15 सेकंड, 15 सेकंड इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता 15 सेकंड से, क्योंकि कैंडल्स तो 5 मिनट में ही बनेगा, तो जो डिसीजन बदलने वाला है वो 5 मिनट के बाद बदलेगा, राइट। सो 15 सेकंड्स बहुत डिले नहीं होता है। उसके अलावा जैसे कि और अगर हम सिंबल ऐड करने जाते हैं और पोर्टफोलियो में समझो नए नए स्टॉक हम जितने भी हमारे लिस्ट में ऐड करेंगे, उतना क्या होगा कि इसके पीछे जो चार्ट आपको चल रहे हैं ना, उसके पीछे यहाँ पे आपको जो इमेज दिख रहा है उसके पीछे चार्ट्स चल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। तो हमें पीछे जो है टेक्निकली बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसकी वजह से हम लिमिटेड स्टॉक दे रहे हैं। डेफिनेटली सही है सर, पुष्पेंद्र सर, डेफिनेटली सही है, हम इसी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हैं। आपके मोबाइल सेटिंग्स से कस्टमाइज करना पड़ेगा साउंड को सर, आपका जो नोटिफिकेशन सेटिंग है ना,
मोबाइल का नोटिफिकेशन सेटिंग है उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज नहीं है फिलहाल, बट आप जैसे काफी सारे यूजर कह रहे हैं, सो एप्लीकेशन ओनली साउंड नोटिफिकेशन में हम कुछ कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा टेक्निकल टीम से, और हो सके तो नेक्स्ट अपडेट में हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन ओनली साउंड के ऊपर काम करेंगे, देख लेते हैं। काफी सारे यूजर का फीडबैक है। देखिए, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है आपको ऐसे एक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन, कि यहाँ पे देखो कि इस टाइप का जो है एक जर्नल हमें मेंटेन करना चाहिए। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि क्या है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का आप ट्रेंड देखो, बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, राइट। उसके अलावा आज का क्या आपका पूरा लाइक कंक्लूजन है, आपके वॉच लिस्ट में कौन से सिंबल्स है, एंट्री क्या थे, एग्जिट क्या था, आपका स्ट्रेटेजी क्या था, रिस्क और रेशो क्या निकला है, इवोल्यूशन क्या है स्ट्रेटेजी पे, न्यूज था कुछ उसका नोट्स कोई है तो, उसके अलावा मार्केट कंडीशन क्या था, हमारा मेंटल स्टेट क्या था, हमने क्या एज्यूम किया था डे ट्रेडिंग चालू, आज ट्रेड चालू करने से पहले हमें क्या मिला, उसके बाद एंट्री प्राइस क्या था, क्यों था, उसके बाद एग्जिट प्राइस क्या था, क्यों था, स्ट्रेटेजी पे सिग्नल था, आपको लगा, दोस्त ने रेफर किया, टीवी पे देखा, क्या था, है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको मेंटेन कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है, आज आज के सेशन से क्या सीखा। तो आप जितना भी आपके ट्रेड को या आपके जो ट्रेडिंग है उसको जितना डेटा जो है आपके ट्रेड का वो जितना मेंटेन करेंगे, आपके थॉट का जो डाटा है उसको मेंटेन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग है वो इंप्रूव होगा, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिंक जो है, डेफिनेटली सर, और मस्ट ऑफली जो है हमारा काम आप समझो ओनली नॉट ऑन द टेक्निकल्स। यस पुष्पेन सर, 4.5 स्टार रेटिंग एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है ना। हमारे पास जो है 1.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर है, और ओवरऑल हमारा ज्यादा फोकस आप लोगों की ट्रेनिंग पे है, ठीक है ना। आपका ट्रेनिंग अच्छा होगा ना, तब अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, राइट। सो जितना हम अच्छे से सीखते हैं मार्केट को, जितना हम प्रैक्टिकल होते जाते हैं बाजार के साथ, उतना अच्छा रिटर्न हम निकाल सकते हैं। सबसे सब्सक्राइब करने के लिए, एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करने के लिए डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में जाओ, डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में जाओ। आपको क्या करना है, जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। मैं फिर से ऐप को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। क्या कर रहा हूँ देखो, स्टेफन सर, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली होम में, इन होम मेनू प्लान एंड प्राइसिंग ऑप्शन है, प्लान एंड प्राइसिंग ऑप्शन है, ठीक है ना। अब डायरेक्टली यहाँ से सब्सक्राइब कर लो एप्लीकेशन को, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। स्टीफन सर, प्राइसिंग है, राइट। अभी 3 साल के लिए अगर आप समझो लंबा, आप सोच रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट में टिके रहेंगे, और आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है ना। 3 साल का प्लान है, 10,000 में आपको 3 साल के लिए एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगा। आपको डाटा मिलता रहेगा, एक एक आपका समझो कंपेनियन है आपके ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। सो डायरेक्टली आप एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करो, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से आपको डाउनलोड करने मिल जाएगा, अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो। मैं इसका भी लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे सबको फिर से, ठीक है ना। काफी सारे सबके आई थिंक होगा, नहीं है तो मैं फिर से दे रहा हूँ यहाँ। सो ओके फ्रेंड्स, सबको क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है। ट्रेडिंग जर्नल का लिंक मैं वापस दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग जर्नल का लिंक दे रहा हूँ, देखिए। जर्नल को जितना अच्छे से मेंटेन करोगे ना, इतना अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। देखिए कैसा है कि ये नॉर्मली अभी भी मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मेरे पास मेरा डायरी है, ठीक है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, या क्या मुझे डिस्कस करना है, ठीक है।
तो हर ट्रेड का नोट्स होना बहुत जरूरी है। सो ओके, उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको अगर एप्लीकेशन अच्छा लग रहा है या जो अगर इस क्लास से आपको वैल्यू मिल रहा है फ्रेंड्स, तो आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके भी आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, वो हेल्प करेगा दूसरे ट्रेडर्स को, दूसरे आप जैसे ट्रेडर को एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने में। जितेंद्र सर, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एमसीएक्स ऑप्शन सिग्नल हम जल्दी ऐड करेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में, डाटा के लिए और लाइक डाटा वेंडर से जिस हिसाब से बात चल रहा है। ठीक है ना, हमारे पास जैसे ही ऑप्शन का डाटा अवेलेबल होता है हम ऐड कर देंगे, एमसीएक्स ऑप्शन जल्दी ऐड करेंगे। डेफिनेटली सर, नॉर्मली क्या है कि मंथली आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, मंथली एक बार ट्राई करो, उसके बाद चाहो समझो ईयरली पे। ठीक है ना, सो अगर इससे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते प्राइसिंग को, अगर लंबा आपका कमिटमेंट है, डेफिनेटली उसमें हम एक अच्छा प्राइस आपको ऑफर कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे नए वेबिनार में नए। ओके, सो तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।